हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ। तो जो हमने पिछले 3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 6, 7 एंड 8। जो इसका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट था ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पे बेसिस इसमें 3 एक्सरसाइज थी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो तुम सब ने नोटबुक बना ली होगी, हर एक क्वेश्चन को उसमें कर लेना और रोज सॉल्व करते रहना। ऐसा नहीं है कि उस एक बार कंप्लीट हो गई कि समझ में आ गई और हमने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, क्योंकि ये तीनों ऐसी एक्सरसाइज हैं, अगर इनको छोड़ देंगे ना तो फिर हम भूल जाते हैं इनको ना। तो रोज इनकी प्रैक्टिस करते रहा करो, 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज हैं उनके भी। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर होगा चैप्टर 15। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है, फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को केवल फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। तो जो 15 है, चैप्टर 15, उसका नाम है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, है ना। तो ऐसा कोई टफ चैप्टर नहीं है, तुम सब जानते हो सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं सर्कल का और एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले फाइंड करते हैं हम क्या, एरिया फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तुमने पहले भी ये पढ़ चुका है, तो अब भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। और जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस देखो, एरिया और सर्कमफेरेंस में क्या डिफरेंस होता है पहले तो ये जानो। ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, सर्कल। तो एरिया की बात करते हैं ना हम, तो एरिया में ये वाला पार्ट आता है, जो इसके ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये। ठीक है, और जो सर्कमफेरेंस होता है ना, वो ये जो बाउंड्री होती है ना चारों तरफ की, इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो एरिया ये है और सर्कमफेरेंस ये चारों तरफ की इसकी जो बाउंड्री है वो होता है सर्कमफेरेंस, है ना। तो ये जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी है ना, जो जैसे एक रूम है रेक्टेंगल शेप का है, अगर इसमें हमें कोई भी चीज रखनी है ना, तो हम क्या फाउंड करते थे, एरिया। और या फिर हमें क्या निकालना होता था, 4 वॉल्स का एरिया निकालना होता था, या हमें वॉल्स पे क्या करना था, पेंट करना होता था, तो हम क्या निकालते थे, सर्कमफेरेंस, यानी जो चारों दीवारों का 4 वॉल्स का एरिया था उससे हम निकालते थे। ठीक है, तो हम जो एरिया है उसमें चारों तरफ जो ये बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, है ना। या फिर क्वेश्चन ऐसे आए ना कि हमें फेंसिंग करनी है किसी भी एक राउंड ग्राउंड के अराउंड, है ना, तो हमें क्या निकालना होगा, सर्कमफेरेंस निकालना होगा। और हमें यहाँ क्या करनी है, कोई फील्ड है मान लो किस शेप का, सर्कल शेप का, उसमें क्या करनी है, हमें उसको फील्ड को, है ना, जोतना है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो सर्कमफेरेंस है, ये वाला हिस्सा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ, सेकंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, नहीं सॉरी, ये एरिया क्यों लिख दिया मैंने, सर्कमफेरेंस कैसे लिखना है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। क्लियर। तो अपना क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस आ गया पाई आर स्क्वायर, और अब आ गया एरिया ऑफ, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हो गया सेकंड। देखो अब इसमें एक थर्ड चीज और है, थर्ड वो है एरिया बिटवीन 2
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देखो इसको भी मैं समझाता हूं, पहले लिख लेता हूं। एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जैसे कोई भी दो क्या हैं, सर्कल हैं, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, है ना। तो इन दोनों का जो क्या है, ये जो है मीडियन, है ना, तो ये जो है क्या है, एक सेम है, यानी इसी से ये और इसी से ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें एक कितनी रेडियस है, दो रेडियस हैं, एक तो रेडियस है बड़ी वाली और एक रेडियस है छोटी वाली, है ना। तो जो हमें एरिया निकालना होगा ना, वो इस वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा, है ना, ठीक है। जैसे देखो हम किस में निकालते थे, उसमें निकालते थे ना, रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर शेप में। जैसे ऐसे दो स्क्वायर होते थे, जैसे इसकी हमें दे दी गई थी कितनी, ये मान लो 3, ये 2, और ये हमें ये दे दिया हुआ था या ये दे दिया था, जैसे ये मान लो 8 और ये कितना है 4, और हमसे कह दिया जाता था कि जो ये कोई ग्राउंड है ना, उसके ये जो ग्राउंड है इसके ये एक क्या बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, तो इसका क्या निकालना है हमें, एरिया। तो हम क्या करते थे, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को क्या करते थे, माइनस, जैसे ये करते थे 8 × 4 में से माइनस कर देते थे 3 × 2, तो किसका एरिया निकल आता था, इस वाले पार्ट का एरिया निकल आता था। सेम इसमें, ठीक है, पहले हम छोटे वाले का एरिया निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो इसमें हमें दो रेडियस होंगी, है ना, या तो उन्हें R1 R2 लिख लो, या जो बड़ी रेडियस है उसको कैपिटल R और जो छोटी रेडियस है उसे स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का πr², ठीक है। लेकिन यहाँ दो R है, कितने R हैं, दो, तो एक में तो है कैपिटल R, पहले लेंगे कैपिटल R। अब हमें माइनस करना है उसमें से कौन सा, स्मॉल r वाला एरिया, πr² माइनस πr², ठीक है। एक इसमें बड़ा एरिया और इसमें स्मॉल। देखो इसमें तो है क्या, ये जो रेडियस है ये क्या है, ग्रेटर देन दिस रेडियस, तो हम इसको तो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको स्मॉल r से, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, पाई और पाई, तो पाई r² माइनस r², तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अब यहाँ एक फॉर्मूला भी बन जाता है ना, तो ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अगर हम इसको कैसे लिख लें, पाई, देखो a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस b, तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहो तो ऐसे भी सॉल्व। जैसे मान लो देखो इस r की जगह क्या दे दिया गया हो, एक दे दिया गया हो 6 और ये दे दी गई हो हमें 3, तो 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और भाई आगे क्या है, पाई, तो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 66 मतलब 36 माइनस 9, या फिर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, तो 6 + 3 9, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 3, कितना आ जाएगा 5। देखो ऐसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे, है ना, तो ये कितना आएगा 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तब भी पहले भी आंसर 5 था और अब भी आंसर 5 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, कोई सा भी फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चाहो तो इसे इतना ही यूज कर सकते हो, पाई r² माइनस r², या फिर पाई a प्लस b a माइनस b। तो ये r माइनस b और ये r प्लस r और r माइनस r। चाहो तो इनको हम जो रेडियस हैं इनको r1 और r2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r1² माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे भी तुम चाहो उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r² माइनस r², ठीक है। तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन थे इसमें, मतलब यही था इसमें, और तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो और हम देख लेते हैं इसमें से रिलेटेड कुछ हो। एग्जाम्पल में भी और ऐसा कुछ नहीं है ना, यही केवल 3 फॉर्मूले हैं जो हमें क्या होंगे
यूज होंगे, है ना। तो हमने सब कुछ देखा। एरिया ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल तुम्हें पता है कितना होता है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ लिया एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और तो कुछ है नहीं। तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं इसके, है ना। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना तुम तीनों के तीनों, ठीक है। ये तो याद होंगे तुमको कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है कितना, 2 पाई आर। और भी अगर कुछ ऐसा आएगा तो हम जैसे वो आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो हम तब उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसमें जो एग्जाम्पल पहला है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, सारे सिंपल से क्वेश्चन है ना। केवल क्या निकालना होगा हमें, उसमें सर्कमफेरेंस निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या निकालना होगा, एरिया बिटवीन 2 ये कौन सी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, क्या है, सर्कमफेरेंस गिवन है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देखो एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि फाइंड द रेडियस, ठीक है। रेडी फाइंड करना है हमें, क्या करना है, रेडियस, ठीक है। तो देखो रेडी फाइंड करनी है हमें, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। हमें गिवन है कितना, 132। हमें अब यहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की, ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर इक्वल टू 132। अब इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर जाता है मल्टीप्लाई में, तो r इक्वल्स टू 132। ये 7 तो आएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई में थे ये आ जाएंगे डिवाइड में। क्लियर, कट कर देते हैं, 6 and 6 3, 7 into 3 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई रेडियस, ठीक है। तो फर्स्ट में ही 2 क्वेश्चन है, जो सेकंड वाला है उसमें भी हमें क्या करना है, अलग से निकालना। मतलब एक और इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है 176। कितना गिवन है हमें गिवन है 176। तो ये तो था एग्जाम्पल फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। कौन सा करते हैं, तो सेम वो ही है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 176। सेम ऐसे ही करेंगे, 2 पाई आर इक्वल्स टू 176, देन आर इक्वल्स टू 176 इंटू 22 की वैल्यू, ये 7 इधर, 22 इंटू 2 कट कर देते हैं 2 से, 8 and 8 इसको कट देते हैं 4, तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया,
दोनों अपने आंसर निकाल लिए 28। इसका कितना आंसर आ गया 28। तो इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 176 गिवन था, उसमें हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 132 गिवन था। तो r इक्वल टू में 28 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दी गई है, सिंपल सा है एग्जाम्पल 2। हमें r इक्वल्स टू गिवन है 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 वैल्यू ऑफ आर 7 इंटू 7, 7 से 7 मल्टीप्लाई, 7 इंटू 2 14, 4 1 कैरी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालते हैं तो हमेशा क्या लगता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि ए साइकिल व्हील मेक्स 5000 रोटेशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो हमें व्हील का डायमीटर फाइंड करना है। तो देखो, जो व्हील होता है ना, वो एक राउंड लेने में जितनी डिस्टेंस कवर करता है ना, तो वो उसका क्या हो जाता है, उस व्हील का सर्कमफेरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस। क्योंकि जो एक व्हील जितना, भाई एक राउंड जितना लिया, तो उसने एक राउंड कितना लिया, जितना उसका सर्कमफेरेंस था, है ना। तो एक राउंड जो होता है किसी भी व्हील का, वो इक्वल होता है उसके सर्कमफेरेंस के। किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस के। तो जब भी कोई भी व्हील रोटेट करता है ना, तो इसमें जैसे हमें गिवन है कितना के 11 किलोमीटर में, कितने में 11 किलोमीटर में उसने कितने राउंड लगाए 5000। तो हमें एक राउंड की डिस्टेंस निकालनी है, कितने की, 1 राउंड की, है ना, कि उसने 1 राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो जितनी डिस्टेंस उसने 1 राउंड में कवर की, वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो डिस्टेंस कवर बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल डिस्टेंस मूव्ड अपॉन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो जितनी उसने डिस्टेंस कवर की अपॉन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी जितने उसने राउंड लगाए, है ना। ऐसे ही तो करेंगे कि भाई, जैसे हम देखो सिंपल सा करते हैं कि उसने 1 किलोमीटर चलने में 10 राउंड, 10 मान लो, कितना 100 मान लेते हैं, कितना 100 1 किलोमीटर में। तो 1 राउंड लगाने में कितना होगा, 1 किलोमीटर अपॉन में 100। तो 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1000 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो
जितनी उसने कवर कितने में की, एक राउंड में जितना उसका कवर हो जाएगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस हो जाएगी। तो देखो यहां उसने 11 किलोमीटर किया है, कितने में, 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, कितने रेवोल्यूशन में, 5000 रेवोल्यूशन। ये क्या है, किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर। अब हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 5000। देखो 30 से 30 कैंसिल, 5 2 जा 10 1, तो 5 एंड सेंटीमीटर कितना आ गया, 250, सॉरी 220 है ना, क्योंकि 2 जा 10 कैरी 1 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। हमें व्हील का ही निकालना था, तो ये आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 220 सेंटीमीटर। और हमें इसमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बाइसिकल, फाइंड द डायमीटर। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअली में डायमीटर फाइंड करना है ना। तो देखो ये जो आया, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया सर्कमफेरेंस। तो मैंने कहा था जितना वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस। जैसे ये एक सर्कल है तो ये रेडियस है, ये क्या हो जाता है, डायमीटर। यानी रेडियस का क्या हो जाता है, डबल, यानी 2 × r इक्वल क्या होता है, d। जैसे ये यहां से यहां तक r है, तो r का मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, d। यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई 2 बिकम डायमीटर। तो देखो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस आ गया, यानी 2πr इक्वल टू 220। r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही 22, ये मतलब ये 7 तो मल्टीप्लाई, ये पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 मल्टीप्लाई में ये 22/2। तो देखो इससे काट देते हैं कितनी बार, 10, इससे काट देते हैं 5, तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर क्या आया है, रेडियस। क्या आया है, रेडियस। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें डायमीटर। क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 35 इक्वल टू में 70 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। क्या फाइंड करना था, डायमीटर फाइंड करना था। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड करना होगा। भाई डायमीटर कब फाइंड होगा, जब रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें उसका सर्कमफेरेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की और जितने उसने रिवोल्यूशन लिए एक व्हील ने, तो डिस्टेंस अपॉन में रिवोल्यूशन या राउंड, ठीक है। तो उससे अपनी क्या आ गई, सर्कमफेरेंस आ गया। सर्कमफेरेंस से रेडियस निकाल दी, रेडियस से डायमीटर। ठीक, अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें एग्जाम्पल कितने थे, 3 ही एग्जाम्पल थे, 3 ही एग्जाम्पल थे, और वो 3 हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो अपनी जो 15 एक्सरसाइज है उसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 15.1।
अब करते हैं हम 15.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द सर्क्यूमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो रेडियस दी गई है और हमसे क्या फाइंड कराया गया है, हमसे फाइंड कराया गया है एरिया एंड सर्क्यूमफेरेंस। तो हम दोनों फाइंड कर सकते हैं जब रेडियस गिवन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस गिवन है r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सर्क्यूमफेरेंस। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, 2 पाई r। r अपने पास है ही, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड r इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, तो देखो इसको कट कर देते हैं, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। तो देखो 0.5 से जब कैसे ही कर लो, 22 × 2 मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 मतलब 1/2। तो ये आ जाएगा कितना, 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्क्यूमफेरेंस। क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्क्यूमफेरेंस कितना, 22। देखो इसको काट रहा तो 0.5 से चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 हो जाएगा। 11 × 2 करेंगे तो 22, चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। 0.5 यानी होता है 1/2। तो जब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सॉरी ये फिर मैंने एरिया ऑफ सर्क्यूमफेरेंस नहीं है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लिख लेना है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, 3.5 वैल्यू ऑफ r एंड 3.5। क्लियर, कट 0.5 से 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 3.5 मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 50, 5 कैरी, 5 11 3 जा 33 एंड 5 38। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, अपने पास आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या क्या फाइंड कर रहे थे, हमें फाइंड करने थे सर्क्यूमफेरेंस एंड एरिया। तो हमने एरिया भी फाइंड कर ली और सर्क्यूमफेरेंस भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये तो है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये है एरिया ऑफ सर्कल। तो बिल्कुल इजी है, सीधे सीधे फॉर्मूले पुट करने हैं और कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैलकुलेशन तो तुमको अच्छे से करनी है, ठीक है, जैसे तुम कर सको, है ना। ये मल्टीप्लाई डिवाइड और इनमें गलती मत करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मोस्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही गलतियां होती हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत छोटे छोटे से वो आएंगे, है ना, पॉइंटों वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो उनमें प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। क्वेश्चन 2 देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 45, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस दिया गया है और एरिया फाइंड करवा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 45। कितना है हमें गिवन है 45। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि रेडियस। बिना रेडियस के हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसकी हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर इज 45। ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो वैल्यू ऑफ पाई 22/7 है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो ये 2 भी सब उधर ट्रांसफॉर्मेशन, तो 44 7 मल्टीप्लाई में एंड 2 इंटू 22 डिवाइड में। तो देखो 44 से 44 कैंसिल, 7 वैल्यू ऑफ आर। अपनी रेडियस क्या आ गई 7, रेडियस इज 7। नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 and 7 into 7, 7 cut 7, 7 2 जा 14 and 7 2 जा 14 and जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो क्या लगा देते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो अपना एरिया क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जब सर्कमफेरेंस गिवन है तो रेडियस निकाल के एरिया निकाल लेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें क्या गिवन होगा, एरिया गिवन होगा और हमें सर्कमफेरेंस फाइंड कराएगा, तो हम एरिया की हेल्प से रेडियस फाइंड कर लेंगे और सर्कमफेरेंस। जब हमें रेडियस नहीं गिवन होगी ना तो हमें या तो सर्कमफेरेंस गिवन होगा या फिर हमें गिवन होगा एरिया। तो उस हेल्प ऑफ एरिया या फिर सर्कमफेरेंस हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। जैसे ही रेडियस फाइंड करेंगे तो चाहे एरिया फाइंड करवा लो या फिर सर्कमफेरेंस फाइंड करवा लो, कुछ भी फाइंड करवा लो, हम इजीली उसे फाइंड कर लेंगे। द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट। देखो इसमें एक नई चीज आई है, इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं ना। इसके भी फॉर्मूले में भी लिखा देता हूं, तुम लिख लेना। एक ही क्वेश्चन है इसमें ऐसा ये सेमी सर्कल का, इस एक्सरसाइज में आगे आएंगे है, लेकिन हम इसको अभी से यहीं से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं सेमी सर्कल की। किसकी बात करते हैं, सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल या सेमी सर्क्यूलर है ना, एक ही बात है। देखो जो सेमी सर्कल होता है ना, तो एरिया जो निकालना होता है सेमी सर्कल का वो सिंपल है। ये कंप्लीट सर्कल और हमें निकालना है, बात किसकी करनी है, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। तो इस वाले पार्ट को हम हटा देते। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूले और लिख लेने साथ साथ में। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, देखो कंप्लीट का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एरिया में हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसमें हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, लेकिन जो इसका क्या निकालते हैं हम, सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। तो सर्कमफेरेंस में इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। देखो कैसे, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल।
देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। तो हाफ कर देंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। अब अपने पास क्या बच गया, केवल पाई और r। जैसे उसमें हाफ किया ना, ऐसे इसमें भी हाफ कर देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो गया पाई r, ठीक है। लेकिन ये जो पाई r आया है ना, देखो पहले ये चीज नहीं होती थी, क्या होता था ऐसे कंप्लीट होता था, क्या होता था ये कंप्लीट, तो यहां से और यहां तक ये पाई r और यहां से यहां तक ये पाई r, तो पाई r 2 पाई r। लेकिन जब ये हिस्सा हट गया तो ये हिस्सा और बढ़ गया। भाई एरिया में तो हम ये फाइंड नहीं करते, एरिया में तो हम ये अंदर वाला फाइंड करते हैं, लेकिन सर्कमफेरेंस में हम ये जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है इसकी लेंथ निकालते हैं। तो यहां से और यहां तक की लेंथ तो कितनी हो गई पाई r, कितनी हो गई पाई r। लेकिन ये यहां से और यहां तक की लेंथ भी हमें इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो देखो ये जो है ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस, तो यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक भी r, यानी डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2r, क्या होता है 2r। तो डायमीटर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं यहाँ 2r, ठीक है। देखो सर्कमफेरेंस जो होता है एक सर्कल का वो क्या होता है पाई r होता है, क्या होता है पाई r। लेकिन मतलब सर्कल का 2 पाई r, लेकिन सेमी सर्कल का पाई r, ठीक है। तो देखो सेमी सर्कल जो है यहां से यहां तक तो पाई r है, लेकिन अब ये जब इसको कट करेंगे सेमी सर्कल होगा तो ये वाला हिस्सा भी तो क्या होगा बढ़ जाएगा। तो ये यहां से यहां तक r, ये यहां से यहां तक r, तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r। तो ये दोनों फॉर्मूले भी तुम लिख लेना सेमी सर्कल के, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, पाई r प्लस में 2r, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जो भाई एरिया निकालना तो इजी है, केवल क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड, लेकिन जो सर्कमफेरेंस होता है उसमें पाई r में ऐड कर देते हैं क्या 2r। 2r ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये यहां से यहां तक r और ये यहां से यहां तक r, रेडियस ही तो है ये, तो रेडियस और रेडियस 2 रेडियस, तो 2r ऐड कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसको यहीं से ही, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा था रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड द इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो r हमें जो गिवन है वो है 21। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r 21 × 21। इसमें अब 1/2 और ऐड कर देंगे, यानी 2 से और डिवाइड कर देंगे, या 1/2 या 2 कैसे ही। तो देखो 11, ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 3। चाहो तो देखो क्या कर लो, पहले ये एरिया फाइंड कर लो और उसमें बाद में क्या कर देना 2 से डिवाइड कर देना, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या ये हो गया कितना 33 × 21। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, देखो 33 33 3 कैरी आ गया 3, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया अपने पास आ गया 693 सेंटीमीटर। कितना आ गया, ये मीटर है, इसमें कितना है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या गिवन है 21 मीटर गिवन है, क्या गिवन है 21 मीटर, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एक ही बात है। देखो सर्कमफेरेंस तो क्या होता है, जो राउंड होता है ना उसे तो क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस, लेकिन यहां इसमें राउंड नहीं है, इसके साथ में ये क्या है ना, एक प्लेन है, क्या है ये, यहां से ऐसे स्ट्रेट प्लेन है, तो इसको क्या बोल दिया गया है पेरीमीटर बोल दिया गया है ना। तो ये भी सेम वही एक ही बात है, पेरीमीटर भी क्या होता है चारों तरफ की बाउंड्री, और सर्कमफेरेंस भी क्या होता है चारों तरफ की बाउंड्री, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर
ऑफ सेमी सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस में 2r। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ r इज 21 प्लस में 21 इंटू में 2। क्लियर? तो ये 3 से कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया कितना 66, इसमें ऐड कर देंगे कितना 2 और 42, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 108 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये क्या है, मीटर है, मीटर में फिर भूल गया ना, तो 108 मीटर। ठीक, तो देखो कुछ भी नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं, ये मैंने दोनों फॉर्मूले तुमको लिखा दिया और इसको सिंपल सा हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो याद रखना जब भी सेमी सर्कल हो तो उसका जो पेरीमीटर या जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, पाई आर प्लस में 2r हो जाएगा। तो ये हो गया अपना प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें क्या फाइंड करवा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करवा रहा है कि ए स्कूटर व्हील मेक्स 100 रिवोल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए व्हील। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था ना, सेम ऐसा ही है ये, केवल क्या चेंज है, उसमें हमें डायमीटर फाइंड करवाना था, इसमें हमें रेडियस फाइंड करवाना है। क्या फाइंड करवाना है, रेडियस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए स्कूटर व्हील मेक्स 100 रिवोल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर। ठीक है, तो उसमें देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या निकालना होगा, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टोटल रिवोल्यूशंस। ठीक है, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 88 मीटर, सॉरी 88 अपॉन में 100 मीटर। तो ये हमें किस में गिवन है, मीटर में गिवन है 88। तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 88 100 अपॉन में 100, तो 1 0 से 1 0, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास पता है क्या आ गया, ये आ गया सर्कमफेरेंस। क्या आ गया, ऑफ व्हील, व्हील का सर्कमफेरेंस आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि एक राउंड में जितना व्हील डिस्टेंस कवर करता है वो उसका क्या बन जाता है, सर्कमफेरेंस बन जाता है। तो ये क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया। ठीक है, तो अब हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस सिंपल निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2
पाई आर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। सेम आर की वैल्यू निकालनी है, तो 88 इंटू 7 अपॉन में 22 और 2। देखो तो सिंपल सा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हमने, है ना। तो देखो इस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 का ऊपर आ जाएगा और जो 2 था ये नीचे। तो इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। देखो 22 से कितनी टाइम, 4 टाइम, और इसको काट दिया 2 टाइम, 14 मीटर। तो रेडियस अपने पास कितनी आ गई, 14 मीटर। और हमें क्या फाइंड करवाई थी, इसमें रेडियस ही इसमें हमें फाइंड करवाई थी और रेडियस ही हमने फाइंड कर ली। तो अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन, वैसे ट्राई करना तुम, अगर घर ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और हम जो नेक्स्ट है 15.2 से रिलेटेड जो थ्योरी एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नोटबुक में इनको साथ साथ में लिखते रहना। और जो पिछली वीडियो हैं 6, 7, 8 की, वो सारे तुम क्या करते रहना, साथ साथ में दोबारा उनको देखते रहना, रिवीजन अपना साथ साथ में ही करते रहना, है ना। क्योंकि टाइम खूब है, बाद में पता नहीं कितना सा टाइम मिले हमें सिलेबस कवर करने के लिए, कब स्कूल ओपन हो अपनी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको अब जितना पढ़ लोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। और कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम मुझसे कांटेक्ट करके बता सकते हो। तो जितनी भी पुरानी वीडियो हैं वो सारी बार बार देखते रहो, क्वेश्चनों को उनको सॉल्व करते रहो। तो आज की वीडियो के लिए केवल